आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में, जिसे सिंपल भाषा में फ्लू भी कहा जाता है। तो फ्लू के हम लोग टोटल 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि फ्लू क्या होता है, दूसरा पॉइंट है हमें फ्लू क्यों होता है, तीसरा पॉइंट है फ्लू के क्या लक्षण होते हैं, चौथा पॉइंट है फ्लू होने पर हमें क्या करना चाहिए, और पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि फ्लू ठीक होने में कितना समय लगता है। तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे पहले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है फ्लू क्या होता है। तो देखिए, सिंपल शब्दों में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारे नाक, गले और फेफड़े में जब संक्रमण होता है तो उसे फ्लू कहते हैं। मतलब जो हमारा श्वसन तंत्र है, जिन भागों से हम सांस लेते हैं या जिनकी मदद से हम लोग सांस लेते हैं, मतलब हमारे द्वारा जो सांस ली जाती है, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं, फ्लू का कनेक्शन उन्हीं से है। अब देखिए, पेट का जो फ्लू होता है जिसमें उल्टी दस्त वगैरह होती है, तो उस पेट वाले फ्लू से ये सांस वाला फ्लू एकदम अलग है। तो ये बात हो गई फ्लू के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि फ्लू हमें आखिर क्यों होता है। तो देखिए, फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा एक मौसमी फ्लू होता है। तो ये जो फ्लू का जो वायरस होता है, ये बहुत संक्रामक होता है। तो जिस किसी को भी ये वायरस होता है, उसके कनेक्शन में यदि हम लोग आते हैं तो हमें ये फ्लू हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को फ्लू है, आप उससे बात कर रहे हैं, उसी टाइम में उसने खांस दिया, उसी टाइम में उसने छींक दिया, या बात करने के दौरान उसके आप ज्यादा नजदीक चले गए, तो वो जो सांस ले रहा है उसकी थूक वगैरह उचट गई आपके फेस में, आपके मुंह में आ गया, तो ये फ्लू हमारे सांस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फ्लू हो गया है? तो पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि आखिर फ्लू के लक्षण क्या हैं। कई लोग को ये लगता है कि हमें सर्दी हो गई मतलब हमको फ्लू हो गया है, जबकि में ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम लोग को सर्दी होती है तो हम लोग के शरीर में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना फ्लू होने पे हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है। तो यदि आपको सूखी खांसी चल रही है, आपके शरीर में तेज बुखार है, गले में खराश है, आपको ठंड लग रही है, या फिर आपके शरीर में तेज दर्द है, इसके अलावा आपकी नाक बंद है या नाक बह रही है, सिर दर्द है या बहुत ज्यादा थकान है, तो इन चीजों का सीधा मतलब है कि आपको फ्लू हो गया है। तो फ्लू होने पर हमें क्या करना चाहिए, यही हमारा चौथा पॉइंट है। तो यदि आप लोग को फ्लू हो गया है तो आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा कि आप लोग घर पे रह के आराम करें, और घर में जो स्वस्थ लोग हैं, जो फैमिली मेंबर हैं आपके, उनके कांटेक्ट में, उनके कनेक्शन में ज्यादा ना आए, नहीं तो आपके कारण वो भी बीमार हो जाएंगे। तो जब हमें फ्लू होता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि समय समय में और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। आप लोग चाहें तो आपकी खांसी और बुखार का इलाज जो हमारी जो दवाई दुकान वगैरह होती है, स्टोर वगैरह जो होता है, वहां से दवाई खरीद के और इन चीजों का इलाज, खांसी और बुखार का इलाज आप लोग कर सकते हो। और मेरी सलाह माने तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब आपको फ्लू हो आप लोग सीधे डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उनकी सलाह माने। हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि फ्लू आखिर कितने दिन तक रहता है और कितने दिनों में ठीक होता है। देखिए, यदि आपको फ्लू है तो आप लोग कुछ ही दिनों में आसानी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कैसी है, उसकी दिनचर्या कैसी है। यदि कोई कमजोर इम्यूनिटी वाला है, कमजोर आदमी है, तो उसको 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। यदि आपको फ्लू के बारे में और जानना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फ्लू के बारे में एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।